कृष्ण कहते हैं, मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है, उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। जिंदगी में हम कितने गलत हो या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। राधा कृष्णा का नाम मानो एक अनमोल रत्न है, जिसका मूल्य पाया नहीं जा सकता। हे कृष्ण, मुझे सिर्फ तू चाहिए, ना तेरे जैसा, ना कोई तेरे सिवा। कृष्ण का कहना है, हमारे यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को रोग, मन व इंद्रियों की संगति से होता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है। जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। हमेशा सकारात्मक सोच है। मन जहां शुद्ध होगा, वहां मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र होगा तो वह कुशाग्र होगा। तब तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। आदमी को 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ। इसे ऐसे ना गवाएं, हर समय परमात्मा के नाम का स्मरण करें। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता व चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में 2-4 है। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान। चाहे लाख रुपए इकट्ठा कर लो, अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं ले जा सकते हो। खाली हाथ आए हो, खाली जाना है। भगवत गीता कृष्ण के मुख से निकले वचन है। गंगा भगवान के चरणों से निकली, फिर भी गीता गंगाजल से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो,
भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्र को। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है यह सिर्फ वासना ही है। अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन है। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। कृष्ण कहते हैं इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। राधा कृष्ण की कृपा पाने के लिए हृदय में भक्ति जगाना होगा। जिसमें यह भक्ति जागृत है वह बड़ा भाग्यवान है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है। किसी के दिल में समा जा, उसे छू।